हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस हैवेल्स का। काफी दिनों के बाद ये एनालिसिस हो रहा है। एक्चुअली कल से ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले परिमल ने हैवेल्स कंपनी का एनालिसिस किया था पेड सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अब वापस काफी सारे कुछ कुछ नई चीजें चेंजेस हुए हैं, कुछ कुछ नया इंफॉर्मेशन है। तो वी थॉट कि एक अच्छे से वापस इस कंपनी का एनालिसिस किया जाए। तो आपको शायद एक काफ़ी फेमस और अच्छा ब्रांड है, नोन ब्रांड है हैवेल्स की स्विच गियर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ये सब चीज़ों में। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या क्या करती है और क्या स्कोप है ओवरऑल कंपनी का। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा अपने एनालिसिस में करते हैं, तो इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। राइट, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा रहेगा कंपनी के बारे में। राइट, और इंडस्ट्री और गवर्नेंस, ये 3 चीजें हम जो है फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंपनी के बारे में, शुरू करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो काफी पुरानी कंपनी है 1998 में, एंड दे स्टार्टेड द बिजनेस इन स्विच गियर्स। ठीक है, जो हमारे स्विच होते हैं, और केबल बिजनेस। ठीक है, तो अभी भी काफी बड़ा प्लेयर है उसमें एक्चुअली। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट किया था 1958 में, फिर 1971 में उन्होंने हैवेल्स का ब्रांड लिया। 1993 से लिस्टेड है कंपनी, तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स होने वाले हैं। राइट, फिर कंज्यूमर बिजनेस, फैंस, लाइटिंग वगैरह में 2003 में एंटर किया। ग्लोबल बिजनेसेस कुछ एक्वायर किए। राइट, और फिर उसको छोड़ भी दिया उस ग्लोबल बिजनेस को, और एक्विजिशन लॉयड का एक्विजिशन किया 2017 में, जो कि एक कंप्लीट एंट्री इनटू कंज्यूमर ड्यूरेबल। ठीक है, प्योर कंज्यूमर ड्यूरेबल, वो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल में ही आते हैं, बट प्योर कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसीज एंड इस टाइप के प्रोडक्ट्स में इन्होंने 2017 में एंट्री ली है। तो काफी पुरानी कंपनी है। ठीक है, फास्ट FMEG मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, इसमें इनका मेजर प्रेजेंस है। राइट, मार्केट डोमिनेंस है इनका प्रोडक्शन डिवाइसेस में, केबल्स, वायर्स, मोटर्स, फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस। ठीक है, तो ये सब में काफी बड़ा मार्केट है। हैवेल्स गैलेक्सी के नाम से इनके काफी सारे स्टोर्स होंगे, आपने देखे होंगे। राइट, स्टैंड अलोन स्टोर जहां पर हैवेल्स का सारा सामान मिलता है। ठीक है, इन्होंने डोर टू डोर स्टेप सर्विस स्टार्ट की है हैवेल्स कनेक्ट करके। मोस्ट मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स हैवेल्स, तो बताइए बड़ा ब्रांड है हैवेल्स ऑफ वायर्स विच डोंट कैच फायर। राइट, ये काफी फेमस इनका एड है। लॉयड, क्रैब ट्री, स्टैंडर्ड, ये सारे भी आपने काफी ब्रांड्स देखे होंगे अपने स्विच बोर्ड्स वगैरह में। तो ये सब इनके ही ब्रांड्स हैं। 40 प्रोडक्ट्स कंट्रीज में दे आर अवेलेबल। कंपनी हैज 13 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इनका एक बहुत बड़ा फोर्टे है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग मेजरली खुद करते हैं, और उसके बारे में काफी डिटेल में हम बात करेंगे। तो 4 Ps में अगर हम देखें तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, काफी एक बड़ा रेंज है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि स्विच गियर्स में तो दे ऑलमोस्ट आर द मार्केट लीडर्स। स्विचेस हैं, डोमेस्टिक स्विच गियर्स हैं, इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स हैं, जो अपनी MC वगैरह आती हैं। राइट, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल में दे आर एंटरिंग एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल देयर। कि ठीक है, मतलब फैंस को रिमोट से चलाओ, ऐप से चलाओ। राइट, तो वो सब चीजें वहां पर हैं। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल में फैंस, वाटर हीटर और वेरियस अप्लायंसेस, मतलब बहुत सारे अप्लायंसेस हैवेल्स के आते हैं। लाइटिंग एंड फिक्सचर इनका एक अलग डिवीजन है, जहां पर प्रोफेशनल लाइटिंग और कंज्यूमर लाइटिंग, ये दोनों में इनका अच्छा प्रेजेंस है। केबल बिजनेस भी बहुत बड़ा है। आई थिंक नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर हैं केबल्स में। नंबर 1 इज पॉलीकैप विच इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, एंड दे आर नंबर 2 आई थिंक फिनोलेक्स, एंड दे आर वेरी क्लोज। ठीक है, और बाकी मोटर्स में दे आर एंटरिंग सोलर सॉल्यूशंस में, कि वही टाटा पावर का आपने मेरा एनालिसिस देखा था ना, तो उसमें जैसा वो टाटा पावर भी सोलर पैनल्स वगैरह लगा रहा है, ये भी सोलर पैनल्स वगैरह लगा रहे हैं। होम्स को क्या कहते हैं, ऑफ ग्रिड होम एंड कॉर्पोरेट सेक्टर को, वहां पर ये भी काम कर रहे हैं। छोटे प्लेयर हैं, इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितना बड़ा टाटा पावर है, बट दे आर एंटरिंग। पंप्स हैं, पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, मोस्टली ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं और इन ब्रांड लगा के करते हैं। वाटर प्योरीफायर में भी दे हैव एंटर्ड हैवेल्स का। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है, ये अभी इन्होंने 2017 में, जो मैंने बोला लॉयड, इन्होंने ब्रांड एक्वायर किया। उसमें एसीज, टीवीज, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन्स आर द प्रोडक्ट्स विच दे हैव करंटली इन देयर किटी। ठीक है, तो काफी आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़ा, मतलब इनका ब्रांड जो है बहुत फैला हुआ है। राइट, 21 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं एक्चुअली इनके पास करंटली विच आर लाइव एंड विच दे सेल।
तो काफी एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्पेस है। अगर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल में इस मार्केट को अगर हम एक कंज्यूमर ड्यूरेबल बोले तो काफी बड़ा प्लेयर है। ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्चेस अगर देखो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता रहता है। ठीक है, लॉयड ने भी इंटेली लॉजिक एसी लॉन्च किया है, फिर एंड्रॉइड एलईडी टीवी लॉन्च किया है, एयर प्योरीफायर फैन, एक ऐसा फैन जो एयर को प्यूरिफाई भी करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है राइट। स्मार्ट फैन, ठीक है, मतलब ऐप वगैरह से चलने के बाद, या जो एलेक्सा वगैरह जो गूगल होम वगैरह प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ चलने वाला फैन, राइट। वाटर हीटर्स लॉन्च किए हैं, डिजिटल ओएफआर लॉन्च किए हैं, फिर सिलेंसो मिक्सर्स, आयरन, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर लॉयड का है, ये भी रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, और फुल्ली फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन लॉयड की। ये सब नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लास्ट ईयर जो है वो लॉन्च किए हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन FY20 एंड FY21 फॉर्म 43% ऑफ टोटल सेल्स, 29% इन FY20 एंड 14% इन FY21। तो आप समझ सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स, और ये इंडस्ट्री भी आपको समझ सकते हैं कि कैसे मूव कर रहा है। मतलब इट इज ऑल्सो बिकमिंग ए वेरी फास्ट मूविंग इंडस्ट्री, राइट। नए 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 प्रोडक्ट लॉन्च करते रहो, उसका एक्सटेंशन करते रहो, नई नई चीजें, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें ऐड करते रहो, और फिर वो प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, लोग उसको खरीदते हैं। तो आप ये भी समझ रहे हैं कि ये इंडस्ट्री भी बहुत फास्ट मूविंग, ज्यादा फास्ट मूविंग होती जा रही है, राइट। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च, जैसे हम जो FMCG बोलते हैं, जो मतलब मैगी टाइप के प्रोडक्ट्स, और जो मतलब हिंदुस्तान लीवर वगैरह, वहां बोलते हैं कि यार ये बहुत फास्ट प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन करते रहते हैं, कुछ 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 करते रहते हैं। वैसा ही जो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है ना, वो भी वैसा ही चेंज हो रहा है। उसमें भी बहुत ज्यादा आजकल प्रोडक्ट लॉन्चेस करने पड़ते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें, फीचर्स उसमें प्रोडक्ट में डालने पड़ते हैं। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये इनका रेवेन्यू मिक्स है जो लेटेस्ट FY21 के हिसाब से, ठीक है। तो 15% रेवेन्यू आता है स्विच गियर से, ये स्विच इज केबल से 33% रेवेन्यू आता है इनका। तो दे आर अ बिग केबल प्लेयर एक्चुअली, हैवेल्स, और एडवर्टाइजमेंट हैवेल्स, वायर्स विच डोंट कैच फायर्स। 11% लाइटिंग से आता है इनका, ये 5 डिविजन है इनकी, राइट। फिर इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल जो फैंस वगैरह जो बाकी प्रोडक्ट्स, और लॉयड से 17% इनका जो रेवेन्यू आ रहा है। कंट्रीब्यूशन अगर मार्जिन में देखें तो स्विच गियर्स का मार्जिन सबसे ज्यादा है, 15% का रेवेन्यू, उसमें से 27% का मार्जिन, ठीक है। केबल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है। लाइटिंग में मार्जिन अगेन इज बेटर। वर्स्ट जो है वो यहाँ पर लॉयड जो है 17% रेवेन्यू है, लेकिन मार्जिन जो है सिर्फ 5% है। तो नया भी है, 3-4 साल ही हुए हैं अभी इनको आए हुए, और एक कैटेगरी भी बिल्कुल नई है हैवेल्स के लिए, राइट। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता ही है, थोड़ा सा बिल्कुल अलग रहता है, अलग सेगमेंट में बिकता है जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये तो इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सब क्रोमा, इन सब विजय सेल्स वगैरह, इन सब जगहों पे ही ज्यादातर मिलते हैं। तो एक थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म भी इन प्रोडक्ट्स का थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जैसे ये प्रोडक्ट्स इनके जो है ना, वो जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं घर के, राइट, या फिर जो हमारे पास आते हैं, उनका काफी बड़ा रोल रहता है उसमें डिसीजन लेने में, राइट। मतलब कुछ कुछ को छोड़ दो, मतलब मिक्सी वगैरह को छोड़ दो, बट वैसे मतलब आपका अगर गीजर हो गया या फैंस हो गए, तो ये सारे जो है ना, काफी बार सारे डिसीजंस जो है हमारे इलेक्ट्रिशियंस लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। फ्रिज आप अपने हिसाब से खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन आप अपने हिसाब से खरीदते हैं, टीवी एसी आप अपने हिसाब से खरीदते हैं। तो ये जो है ना प्रोडक्ट सेगमेंट, ये एक तरह से एक बिल्कुल नया सेगमेंट है हैवेल्स के लिए, राइट। हमेशा ये इस सेगमेंट में रहे हैं जो इलेक्ट्रिशियन ओरिएंटेड सेक्टर सेगमेंट था, जो इलेक्ट्रिकल मार्क या मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल शॉप्स जो नीचे होती थी हमारी, वहां पे सामान ज्यादा चलता था। तो अभी जो है ना वो थोड़ा शिफ्ट है लॉयड की तरफ, देयर सेगमेंट। तो वो एक नया सेगमेंट, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू क्रिएट दोज मार्जिन्स एंड क्रिएट दोज। और वहां पे कंपटीशन भी आपको पता है किसके साथ है, वर्लपूल, LG, सैमसंग, राइट। तो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, वो भी ग्लोबल कॉम्पिटिशन, जो कि बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं, उनके साथ है, तो इट विल नॉट बी इजी। ठीक है, अब ये स्लाइड थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, तो रेवेन्यू मिक्स, तो मतलब अगर इसका ये टेबल देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको कि देखो अब कैसे चेंज हो रहा है इसका रेवेन्यू, और यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है उससे, कि स्विच गियर से जो है मतलब पहले बढ़ा और फिर जो है वो थोड़ा स्टेबल हो गया। तो स्विच गियर का अगर एक्चुअली देखें हम लास्ट 5-7 साल में, तो कुछ ज्यादा रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। केबल्स एंड वायर्स में रेवेन्यू अच्छा खासा लास्ट 2-3 साल में बढ़ा, बट 2-3 साल से फ्लैट है। लेकिन उससे पहले एक अच्छा ग्रोथ इन्होंने केबल्स एंड वायर्स में लिया। लाइटिंग एंड फिक्सचर्स में जो है रेवेन्यू एक्चुअली काफी कम हुआ है। उसका मेजर रीजन इज नॉट मार्केट शेयर भी कम हुआ है इनका, बिकॉज इंपोर्ट्स जो है चाइनीज इंपोर्ट्स काफी ज्यादा हो गए, और मेजर रीजन है वो प्राइस।
जो लाइटिंग एलईडीज वगैरह के जो प्राइस हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुए हैं लास्ट 3-4 साल में, और अभी ऐसा कहता है कि बॉटम आउट हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो अब ये चीजें थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए, ये वाला सेगमेंट मतलब आगे। अब इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल में इनका अच्छा खासा मतलब ग्रोथ हुआ है लास्ट 2 साल को छोड़ दें तो, बट ये एक अच्छा बड़ा सेगमेंट बन रहा है इनके लिए, राइट। और लॉयड, ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ, बट ऑब्वियसली मार्च 2021 थोड़ा सा डिफरेंट ईयर था मार्च, क्योंकि एक क्वार्टर में तो कुछ था ही नहीं, सारी शॉप्स बंद थी, राइट। फिर भी आप देखो तो मार्च 2021 में देयर परफॉर्मेंस इज नॉट बैड। केबल्स एंड वायर्स में पहले पिछले साल से बेटर किया, एक क्वार्टर खत्म होने के बाद भी ऑलमोस्ट वॉश आउट था, राइट, लॉकडाउन के चक्कर में। अब यहाँ पर भी देखो लॉयड ने भी पिछले साल से बेटर किया, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो मतलब जो पेंट अप डिमांड थी दिवाली के आसपास, वो सब काफी चीजों का उन्होंने कवर कर लिया है, तो दे हैव डन वेरी वेल देयर, राइट। और अगर हम ग्रोथ भी देखें लास्ट 1 ईयर की, स्विच गियर में थोड़ी कम रही है, बट केबल एंड वायर एक्चुअली पॉजिटिव रहे हैं, लॉयड भी पॉजिटिव रहा है, लाइटिंग एंड फिक्सचर नेगेटिव रहे। और 5 ईयर्स में देखें तो इलेक्ट्रिकल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छी ग्रोथ दे रहा है इनको। बाकी लॉयड भी एक थोड़ा नया है, 4 ईयर्स पुराना ही है, तो उसका ग्रोथ रेट थोड़ा मेरे को लगता है कि आगे आगे इंप्रूव होगा, ठीक है। और केबल एंड वायर उनका वो भी एक ठीक ठाक ग्रो किया है। तो ये इससे आपको समझ आ रहा है कि इनका किस टाइप का फोकस है, कहाँ पे मेजर रेवेन्यू आ रहा है, ग्रो क्या कर रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर और भी बात हम करेंगे धीरे धीरे। तो ज्योग्राफी वाइज अगर तो मेजरली रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक से ही आता है, राइट। तो अगर मतलब टोटल मार्च 2021 में 10,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, तो उसमें से मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ सिर्फ 390 करोड़ रुपीस जो बाहर से आया है एक्सपोर्ट्स वगैरह से। तो एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा कुछ ऐसा रोल अभी तक तो नहीं है कुछ सिग्निफिकेंट, लास्ट 4-5 साल में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है कुछ ऐसा। कर रहे हैं ट्राई 40 कंट्रीज में, दे आर सेइंग कि वी आर प्रेजेंट, बट आई थिंक ये चीजें जो है ना अभी वहां पर बहुत बड़ा अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि कुछ अगर होता है तो आगे। प्रॉफिट मिक्स अगर देखें तो यही चीज जो हमने स्लाइड पहले दिखाई थी, वो प्रॉफिट मिक्स के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट आ रहा है वो स्विच गियर्स, केबल्स और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर से आ रहा है। लॉयड इज वेरी लो, ठीक है। ऑफ कोर्स एज आई सेड, न्यू सेगमेंट, न्यू कंपनी फॉर देम, इंटीग्रेशन हो रहा है, नया सेगमेंट, नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो रहा है इसका बड़ा, ठीक है। और फिर पूरा एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर रहे हैं ये, तो काफी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ काम कर रहे हैं। और फिर ऊपर ऑब्वियसली लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में भी, ठीक है, तो वहां पे प्रॉफिट्स का जो डिफरेंस ज्यादा नहीं था। और इवन लाइटिंग से भी प्रॉफिट, मैंने बोला जैसे प्राइसिंग का मेजर इशू था, तो वो लाइटिंग से भी प्रॉफिट जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है मोस्टली एनालिस्ट। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब वो एक थोड़ा बॉटम आउट हो गया है, ठीक है। अब इससे ज्यादा शायद लाइटिंग एलईडीज वगैरह में कम नहीं होगा। अभी लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट जब मैं बना रहा हूँ तो कल ही रिजल्ट एक्चुअली आया है, राइट। तो उसका भी अगर हम देखें तो इट हैज बीन, मतलब ऑब्वियसली अभी क्या है ना, लेटेस्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहे हैं सब, तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तो लास्ट जून क्वार्टर तो में तो कुछ था ही नहीं। और मोस्टली कंपनीज आर गिविंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब लॉयड ये वाला क्वार्टर भी इम्पैक्टेड था ही ना, इसमें भी अप्रैल में तो यहाँ पर भी लॉकडाउन था ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में, ठीक है। तो ये वाले क्वार्टर में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी लास्ट में थी, ठीक है। तो वो इसलिए बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ग्रोथ वगैरह सब वैसे इनकी ओवरऑल अच्छी यहाँ पर दिख रही है, उसकी वजह से स्टॉक भी भागा है। कैपेक्स, तो मेजर कैपेक्स 2018 मतलब यहाँ पर तो इन्होंने एक्वायर ही किया लॉयड को, ठीक है। और फिर मेजर कैपेक्स जो चल रहा है वो लॉयड में ही चल रहा है, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह में, ठीक है। तो लॉयड में ही और नया डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में वहां पर पैसा ज्यादा जा रहा है, जहां पर ये मेजरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल कैपेक्स ऑब्वियसली इस साल थोड़ा डिक्रीज भी हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। तो वो जितना हर साल करते हैं उससे थोड़ा सा यहाँ पर कैपेक्स जो है वो गिरता हुआ नजर आया मार्च 2021, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉपर वैलिड रीजन फॉर इट। R&D जो है ना इनका काफी एक बड़ा मेरे को लगता है डिफरेंशिएटर है, और आपको दिख भी रहे होंगे प्रोडक्ट जिस तरह से ये लॉन्च करते हैं कि फैन के अंदर एक प्योरीफायर लगा दिया, और इंटेल मतलब स्मार्ट फैंस एंड स्मार्ट स्विच वियर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग चीजें लग रही है मुझे। अगर आप इनके आईपीआर भी देखोगे, मतलब जो इन्होंने पेटेंट्स वगैरह फाइल किए हैं, डिजाइन पेटेंट्स फाइल किए हैं, तो वो भी FY21 में इवन दो लॉकडाउन वगैरह था तो अच्छे खासे थे। R&D एक्सपेंस भी इन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं किया लास्ट ईयर में, 960 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, सॉरी 96 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं R&D में। उससे पहले 102 करोड़ रुपए खर्च करे थे, और तो 0.9% ऑफ टोटल रेवेन्यू इनका R&D एक्सपेंस है करंटली। और इन्होंने क्लियरली टारगेट दिया हुआ है कि ये 2% करना है हमें, ठीक है, इन कमिंग ईयर्स का एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं दिया है, बट मतलब एक क्लियर है, मैंडेट है, मतलब क्या कहते हैं जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है, मतलब उससे ये पता चलता है। 380 प्रोफेशनल्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं R&D सेगमेंट में, तो एक अच्छा खासा यूनिट है
डेफिनेटली आई थिंक इट कैन बी मच मोर, इट शुड बी मच मोर, स्पेशली अगर हम बाहर की कंट्रीज को देखते हैं तो 4-5% क्या कहते हैं रेवेन्यू ऑन R&D इज नॉट अ बिग डील। इससे भी ज्यादा होता है, जो R&D स्पेसिफिक फर्म्स हैं वो तो 8-9% तक करती हैं, राइट। बट मुझे ये लगता है कि स्टिल दे आर अ बेटर ऑफ एज कंपेयर टू अदर कंपनीज इन इंडिया, and I am sure that they have to go up, right, if they want to compete with players like Samsung या फिर LG and all these players। अगर इनके साथ compete करना है तो R&D एक्सपेंस तो बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और तो ये कंपनी जो मुझे लगती है कि वो कर सकती है, क्योंकि इनके पास एक ठीक ठाक हिस्ट्री है, अच्छा खासा IPR डिजाइन फाइलिंग चल रही है, ठीक ठाक पैसा खर्च करते जा रहे हैं, तो फॉर देम इट विल बी इजियर। तो ये मुझे एक स्ट्रेंथ लगती है इनकी। मार्केट शेयर अगर आप देखें, जो हम बात कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो स्विच गियर्स में मतलब हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, लेग्रांड स्टैंड ये सब बड़ा है, राइट। केबल्स में दे आर नंबर 2 एक्चुअली, मतलब फिनोलेक्स और ये इनका ऑलमोस्ट सिमिलर है। पॉलीकैब इज नंबर 1, राइट। LED लाइटिंग में दे आर बिहाइंड, आई थिंक फिलिप्स एंड विप्रो वगैरह के साथ कॉम्पीट करते हैं, 12-15% मार्केट शेयर है। फैंस वगैरह में दे आर नंबर 2, ठीक है। वाटर हीटर में दे आर नंबर 1 दे आर सेइंग, और बाकी और अप्लायंसेस में नंबर 3-4, मतलब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अप्लायंस। तो एक मतलब टॉप 3 टॉप 2 3 टॉप 3 जो है मेजरली अपने सेगमेंट्स में है। प्राइस में हमने कंपेयर किया, Amazon वगैरह सब जगह प्राइस देखे और देखा कि क्या इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, मतलब कंपेयर्ड। तो हमें लगा कि इनके प्रोडक्ट्स थोड़े जो है मोस्टली, जो अगर हम इंडियन कंपनीज के साथ बाकी के साथ करें तो थोड़े महंगे हैं, बिकॉज ऑफ द ब्रांड, ऑफ कोर्स द अमाउंट ऑफ मनी दे इन्वेस्ट इन द एडवर्टाइजमेंट्स एंड एवरीथिंग टू क्रिएट द ब्रांड, दे आर लिटिल हायर। लेग्रांड तो बाहर का है, तो मतलब उसका क्या कहते हैं, उससे थोड़ा सा कम है। स्नाइडर से दे आर मतलब लिटिल हायर। हैवेल्स, पैनासोनिक, अगर हम स्विचेस में बात करें तो दे आर पैनासोनिक से थोड़ा कम और लेग्रांड के आसपास, ठीक है। और अगर केबल्स में बात करें तो दे आर लिटिल हायर देन फिनोलेक्स एंड दे आर आल्सो हायर देन पॉलीकैब, ठीक है। LED लाइट्स के बारे में बात करें तो फिलिप्स के आसपास ही है, राइट। विप्रो, और मतलब सब LED में तो क्या है ना, काफी एक पैरिटी सी आ गई है मुझे लगता है। फैंस में दे आर लिटिल हायर देन ओरिएंट, ठीक है। और लिटिल मतलब उषा के पास थोड़े और प्रीमियम फैंस हैं। तो लॉयड अगर हम देखें तो जो इनका ब्रांड है वो भी थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में पोजीशन इन्होंने किया है, उसको थोड़ा सा प्रीमियम पहले। अच्छा हाँ, लॉयड में क्या था ना, पहले ये 2000 जब इनके एक्विजिशन से पहले एक थोड़ा सस्ता ब्रांड माना जाता था। तो नाउ विद अमिताभ बच्चन वगैरह देखा होगा आपने, एडवर्टाइजमेंट्स हैं और करके, और थोड़ा सा इन्होंने इसको प्रीमियमाइजेशन पे फिट किया है विद न्यू फीचर, एडिशनल फीचर्स वगैरह ऐड करके, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स वो देते हैं। तो इसको थोड़ा सा इन्होंने मोर प्रीमियम रखा है लॉयड ब्रांड को। तो वो चेंज जो है ना, वो अभी मेरे को लगता है कि टाइम लगेगा उसको एक सेटअप होने में दिमाग में लोगों के, क्योंकि लॉयड उससे पहले एक सस्ता ब्रांड था, इकोनॉमी था। नाउ दे आर मूविंग टू मोर प्रीमियम, मतलब नॉट एग्जैक्टली वेरी प्रीमियम, ठीक है, हिटाची वगैरह के साथ कंपैरिजन नहीं, बट मिडिल सेगमेंट में ही थोड़ा सा प्रीमियम विद few thousand rupees or few hundred rupees extra than their competitors in that segment। तो वो उस तरह से they are trying to present with lot of additional features they are giving, ठीक है। कि जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखे भी होंगे लॉयड के, तो वो उस सब चीजें वहां पर वो ट्राई कर रहे हैं। जो इनके मेजर ब्रांड्स हैं, जैसे मतलब हैवेल्स है, लॉयड है, क्रैबट्री एक प्रीमियम स्विच ब्रांड्स है, स्टैंडर्ड इनका एक सस्ता थोड़ा सा ब्रांड है, राइट। और मास प्रीमियम और वैल्यू प्लस सेगमेंट है। और इनका जो ये ब्रांड है रियो, ठीक है, ये अफोर्डेबल सेगमेंट में, कस्टमर सेगमेंट में इनका एक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो इस तरह से इनकी ये ब्रांड 4-5 ब्रांड्स हैं जिसपे ये काम करते हैं। काफी एक्विजिशन बेस्ड है, काफी सारे बीच बीच में एक्विजिशन करते रहते हैं। क्या कहते हैं, 1983 में इन्होंने एक्विजिशन, 97 में इन्होंने कई छोटे छोटे एक्विजिशन किए। क्रैबट्री का एक्विजिशन जब ही किया था, ठीक है, बाहर की कंपनी है क्रैबट्री। फिर लॉयड किया 2017 में। तो एक एक्विजिशन थॉट प्रोसेस भी है, उससे थोड़ा एग्रेसिवनेस पता चलता है मैनेजमेंट का कि भाई ग्रो करने की एक भूख जो होती है ना, एक हंगर, वो है इनके अंदर। हैवेल्स का जो एक्विजिशन किया था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने 400 करोड़ रुपीस के आसपास एसी मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किए हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि पहले जो हैवेल्स था वो मोस्टली इंपोर्ट करके प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचता था। लॉयड सॉरी, जो इनका जो प्रोडक्ट रेंज था, लेकिन इन्होंने उसको पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करने का ट्राई किया है, और नई कैटेगरीज में वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जो है उसमें वो लॉन्च करने का ट्राई किया है। उसमें पहले वो नहीं थे, पहले टीवी और एसी वर द मेन थिंग लॉयड जो बनाता था। एसी इज गोइंग डाउन बिकॉज
sorry, TV is going down because of very cheap Chinese companies coming up with smart TV and everything. तो वहां पर शायद इनका फोकस अभी ज्यादा नहीं है, अभी एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पे ज्यादा फोकस करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और तो अगर हम देखें तो रेवेन्यू ये है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक अच्छा खासा है, एक मतलब ठीक ठाक कंपनी है, एक ठीक ठाक ब्रांड है ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, जिसमें ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, पहले जो लॉयड था ना वो मेजरली कभी भी मतलब व्हाट शुड आई से कि ये हाइपर मार्केट्स जो होती है, मतलब जहां पर जैसे क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, इस टाइप के स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होता था। मतलब दे यूज्ड टू हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन ब्रांड था। तो दैट दे हैव ट्राइड टू चेंज इन लास्ट 1.5-2 years। ठीक है, तो अभी ये प्रोडक्ट आपको बड़े क्या कहते हैं मल्टी जो वो होते हैं जहां पर डिस्प्ले होते हैं, वहां पे भी आपको ये दिखने लग जाएगा और दिख रहा होगा। तो दे हैव चेंज देयर स्ट्रेटजी, तो काफी बड़ा रेवेन्यू इनका शायद इस बार 30-40% रेवेन्यू, पहले 100% रेवेन्यू जो है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है, डिस्ट्रीब्यूटर को दो, डिस्ट्रीब्यूटर बेच देगा आगे रिटेलर्स को, छोटे रिटेलर्स को, जैसे भी है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली क्रोमा को या डायरेक्टली विजय सेल्स वगैरह इन सब हाइपर रिटेल जो नेटवर्क्स हैं इनको दे रहे हैं, और ऑलमोस्ट 30-35% जो है मैंने सुना है कि इस बार जो इनका रेवेन्यू आया है FY21 में वो वहां से आया है। सो दैट इज अगेन अ चेंज इन स्ट्रेटजी इन डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, राइट। कमोडिटी प्राइस ट्रेंड अगर हम देखें तो इनका जो मेजर कमोडिटी प्राइस है वो एल्यूमिनियम और कॉपर वायर वगैरह सब जगह लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा 34% इनका जो रॉ मटेरियल है वो उसका खर्चा कॉपर में है, लेकिन प्राइस बढ़ा है, लेकिन पास ऑन किया है इन्होंने कस्टमर, और नॉट जस्ट देम, एवरी कॉम्पिटिटर हैज पास्ड ऑन दैट प्राइस टू द कस्टमर, और सबके प्राइस अभी हम बढ़ रहे दिख रहे हैं हमें। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, ये बहुत बड़ा इनका मेरे को लगता है मोट है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कंपनीज विच आर प्रेजेंट इन दिस सेगमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो 90% ऑफ इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो मैन्युफैक्चरर्स इन हाउस, कॉम्पिटिटर्स जो है 20-25% पे हैं। ठीक है, इनका केबल प्लांट है राजस्थान में, वाटर हीटर प्लांट है, तो आप देखोगे तो ये सब इनके अलग अलग प्लांट्स हैं यहाँ पर, मेजरली मतलब नॉर्थ इंडिया में मेजरली फोकस्ड हैं, राइट। और अभी इन्होंने जो प्लांट सेटअप किया है वो गिलौत में किया है, जहां पर इन्होंने एक एसी कंडीशनरिंग, ये कंप्लीट सेटअप हो गया। अभी नेक्स्ट प्लांट ये सेटअप कर रहे हैं एसी का इन आंध्र प्रदेश और लॉयड। ठीक है, तो ये सारा चीजें इनका इस तरह से चल रहा है, एंड दे आर वेरी स्ट्रांग इन मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट इज व्हाट differentiate I think big time, and because of that there is a better quality control, because of that they can मतलब price पे भी they can have a better advantage, right। तो वो सारी चीजें की वजह से मुझे लगता है कि दे आर प्रेटी वेल एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, एड स्पेंड काफी करते हैं, तो देखा ही होगा एड्स बहुत आते हैं हैवेल्स के, राइट। तो और हमेशा मतलब 4-5% जो परसेंटेज इनका नेट सेल्स है वो एड में जाता है। FY21 में कम किया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो लगातार 4-5% परसेंटेज ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन, एंड बड़े बड़े मतलब आप फिल्म स्टार्स एंड एवरीथिंग दे हायर टू मतलब ब्रांड देमसेल्व्स। ठीक है, तो वो काफी एक अच्छा खासा मेरे को लगता है फोकस रहता है, और ये सभी कंपनी से चल रहा है आजकल। मतलब अगर आप पॉलीकैब को भी देखोगे, इवन फिनोलेक्स हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, कि ये दे हैव अंडरस्टूड, इवन दीज मोस्टली दे वर B2B, मतलब तो खैर लॉयड के साथ दे हैव बिकम प्योर B2C प्लेयर नाउ, बट मोस्टली एज आई सेड पहले जो है ना इलेक्ट्रिकल मार्केट, इलेक्ट्रिकल शॉप्स और इलेक्ट्रिशियंस बेस्ड प्रोडक्ट्स थे इनके। लेकिन एस्ट्रल भी जैसे वो था, वो पाइप जहां बनाते थे, तो वो सैनिटरी वेयर्स जो कंपनीज होती हैं, मतलब जो दुकानें होती हैं, वहीं पर उनका सामान ज्यादा बिकता था, बट दे हैव ऑल शिफ्टेड विद लॉट ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, सबने थॉट प्रोसेस दिया कि ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, जबकि काफी सारा सामान इनका कॉर्पोरेट्स में बिकता है, मतलब कमर्शियल स्पेसेस में बिकता है। देखो अगर आप स्विचेस वगैरह देखोगे, या फिर तो मतलब मोस्टली रियल एस्टेट कंपनीज सामान खरीदती हैं, राइट। अगर आप केबल्स वगैरह देखोगे तो अगेन रियल एस्टेट कंपनीज या इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े इन्विट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स हैं वो खरीदते होंगे इनका सामान, राइट। तो काफी सारा सामान जो है ना वो B2B में जाता है। ठीक है, कंजम्पशन कंज्यूमर जो डायरेक्ट कंज्यूमर हमसे जो बात करने वाला है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, राइट। लेकिन they have always done that कि they have always maintained a good branding for themselves so that they can be little premium, and people also say कि हाँ यार मेरे पास हैवेल्स का सामान है, हैवेल्स का फ्रिज गया तो अच्छा होगा। और प्रोडक्ट क्वालिटी बिकॉज ऑफ देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग दे हैव ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन। तो ये बहुत क्लियर इनका थॉट प्रोसेस है कि भाई प्रोडक्ट क्वालिटी को स्ट्रांग रखेंगे और अच्छा खासा ब्रांडिंग करेंगे, अपने आप सब ठीक होगा। वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लगती है कि प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा रखो, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहो, R&D करो, और एक ब्रांड अच्छा रखो।
तो सामान उठेगा खुद। तो यही मेरे को लगता है कि स्ट्रैटेजी इनकी है, और प्रॉपर एक अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगती है वो उस चीज के हिसाब से। बहुत सारे एसक्यूज हैं इनके, 4766, ठीक है, एसक्यूज इनके पास हैं, राइट। दे आर फोकसिंग ऑन फिजिटल, मतलब न्यू नैरेटिव, फिजिकल को एग्जिस्ट विद डिजिटल, राइट। हैवल्स हैव नर्चर्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दीज चैनल्स, ठीक है। और रूरल विस्तार एक इनका इनिशिएटिव चल रहा है कि रूरल में दे आर हायरिंग लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, रूरल डिस्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पर ये अपना सामान बेच रहे हैं। मेजरली रूरल में लाइटिंग इज देयर एंट्री पॉइंट। दे आर सेइंग कि लाइटिंग बेचो, क्योंकि वो सबसे हम जो है रूरल में बेच सकते हैं, और इजी भी है और ज्यादा डिमांड भी है उसकी। और जैसे जैसे पावर का कंजम्पशन और पावर की रीच इंडिया में बढ़ रही है, तो वो एक अच्छा खासा वहां पे है। और नंबर ऑफ डीलर्स अगर देखें तो 14,000 डीलर्स दे टॉक टू, रिटेलर्स 1.8 लाख रिटेलर्स, इलेक्ट्रिशियन 1.5 लाख इलेक्ट्रिशियन के इनके साथ रिलेशनशिप है, सप्लायर 196 जो इनके सप्लायर्स हैं। और ये सारी जो चीजें हैं ना, इनका प्रोक्योरमेंट वगैरह सब चीजें, ठीक है, ये सब कुछ इन्होंने ऑटोमेट किया हुआ है। मतलब एवरीथिंग इज ऑनलाइन में। 97% ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसा बोलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो खरीदते हैं, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। तो इनकी एप्स वगैरह हैं, वो सब चीजें ऑनलाइन किया हुआ है, तो टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा खर्च करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। हाँ, अब मैं जैसे बता रहा था कि हैवल्स ने अपने स्टोर्स भी लॉन्च किए हैं, अगर आप देखेंगे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो ब्रांड 680 प्लस इनकी ब्रांड शॉप्स हैं हैवल्स गैलेक्सी के नाम से, ठीक है। 300 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है, और 20% इनका बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्टोर से आता है, राइट। तो नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कि भाई हम दूसरे ही, तो अपनी रिटेल प्रेजेंस भी दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज एंड आर मतलब फोकसिंग ऑन रिटेल प्रेजेंस ऑल्सो, क्योंकि इतना बड़ा वाइड प्रोडक्ट नेटवर्क है, ठीक है। तो लोग आएंगे तो उनको एक अच्छी खासी वहां पर रेंज प्रोडक्ट की मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी अगर आप देखेंगे तो ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, मेरे को लगता है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट लीडर हैं काफी सारे उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है। रॉ मटेरियल हाइक्स जो है वो कंज्यूमर्स को बहुत आसानी से दे पाए बिकॉज ऑफ द ब्रांड एंड एवरीथिंग। रूरल आउटरीच अच्छी है और बढ़ा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, R&D, ठीक है, एंड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तीन चार जो है, मतलब ब्रांड मेरे को लगता है, मैन्युफैक्चरिंग, R&D इन्वेस्टमेंट्स अच्छी खासी, ठीक है, और एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इनके मेन मोड्स हैं जो मुझे दिखते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन था लास्ट, कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है, कंज्यूमर स्पेंडिंग काफी डिक्रीज हुई है स्पेशली आफ्टर 2016-17, ठीक है। इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है, मतलब आपको पता, बड़े बड़े ब्रांड्स इनके साथ कॉम्पीट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स इनके साथ कॉम्पीट करते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ मार्केट शेयर लाइटिंग डिवीजन में, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड अपटेक ऑफ लॉयड। पहले सोचा था, काफी सारे एनालिस्ट बहुत, जब इन्होंने किया था ना, बहुत एक्साइटेड थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, बट कुछ इतना ज्यादा हुआ नहीं। नाउ इट इज इंप्रूविंग, टू मेनी एसक्यूज टू मेक कंपनी लुक आउट ऑफ फोकस लगता है थोड़ा। इतना सब कुछ, इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है मेरे को लगता है, ठीक है। अच्छा खासा रेवेन्यू भी देखा है, तो हर सेगमेंट से ठीक ठाक रेवेन्यू, ऐसा नहीं है कि किसी को भाई ये तो ध्यान ही नहीं है। तो मतलब कंपनी मेरे ख्याल से वेल मैनेज्ड है उस हिसाब से। सो रेटिंग जो है, मतलब मुझे तो लगता है कि ग्रीन स्टार डिजर्व करता है ओवरऑल कंपनी। अगर हम देखें किस तरह से प्रोडक्ट्स हैं, जब जैसे मैंने मोड्स बताया, कुछ ऐसा बहुत बड़ा मेजर नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं दिखा, ठीक है। मैंने काफी सारे रिव्यूज भी देखे कंपनी के, प्रोडक्ट रिव्यूज भी देखे, तो मुझे कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं लगा। मैं कुछ एक आध दो प्रोडक्ट खुद भी यूज करता हूँ हैवल्स के, ठीक है। फैंस हैं, और एक मेरे पास इलेक्ट्रिक शेवर जो है वो हैवल्स का है, ठीक है। तो वो भी काफी एक अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब इवन दो इट इज इम्पोर्टेड, दे डोंट मैन्युफैक्चर दैट करंटली आई थिंक, बट इट इज प्रेटी गुड क्वालिटी, ठीक है। और उनके फैंस वगैरह तो काफी फेमस है, सब आप सबके काफी घरों में होंगे, तो एक ठीक ठाक अच्छे फैंस है। इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री के बारे में। तो इस तरह से बेसिकली एक डिवाइडेड है कि एक तो मतलब वाइट गुड हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो बोला जाता है, और फिर किचन अप्लायंसेस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह, और फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मतलब मोबाइल फोन्स वगैरह। तो इस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री को मतलब स्प्रेड होता है। क्या क्या बूस्ट मिल रहा है इसको, PLI स्कीम, राइट। तो ये क्या है, टाइम बाउंड इंसेंटिव एक मॉडल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें वाइट गुड्स प्रोडक्ट जो लॉयड इनका है, उसको भी एक एडवांटेज दिया गया है कि भाई उसमें जो भी एडिशनल, अगर वो इसमें सब्सक्राइब करते हैं इस स्कीम में, तो उसके बाद जो भी एडिशनल सेल्स करते हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स, राइट, तो वो जो है उसका इनको बेनिफिट मिलता है। 4 to 6% ऑन देयर रेवेन्यू विल बी पेड बाय द, मतलब दे विल गेट कैश बैक टाइप, ठीक है। तो वैसा एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो जो भी प्रोडक्शन अगर बढ़ता है, तो एक बेस ईयर 2019-20 का शायद उन्होंने बेस ईयर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके ऊपर जो भी कैपेक्स करते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर इवन डोमेस्टिक में भी यूज होता है,
तो उसका कुछ इनको बेनिफिट मिलता है पीएलआईज में। तो वो चीज इनके वाइट गुड्स जो मतलब लॉयड वाला है उसमें इनको काफी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अभी भी मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो उसके रॉ मटेरियल है या काफी सारी जो पार्ट्स हैं एसी वगैरह के वो बाहर से आते हैं, तो उसमें कुछ दे आर स्टिल मैनेजमेंट इज सीइंग कि दे हैव टू अप्लाई, और अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, तो उसमें काफी सारी चक्कर है। बट इट इज इन वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम फॉर देम। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्फ्यूजन चल रहा है, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, राइट। रेडा के रियल एस्टेट को थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, और रियल एस्टेट सेक्टर होपफुली थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए आफ्टर अभी कोविड। आत्मनिर्भर भारत स्कीम है, मेक इन इंडिया स्कीम है, तो ये सब चीजें जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक हैवेल्स को काफी बेनिफिट देती हैं। और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनके प्रोडक्ट्स भी हैं, लाइक अगर हम स्विच गियर देखें या फिर केबल्स, मतलब इनके जो केबल्स हैं, राइट, तो वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड है, राइट। तो वहां पे वो बूस्ट जो है, वो इंप्रूवमेंट जो है इनको ओवरऑल मेरे को लगता है कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो एक फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इनको दिखना चाहिए। फिर वर्क फ्रॉम होम कल्चर, राइट, तो अभी एसी चाहिए लोगों को घर में। पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, मतलब मैं भी था ऐसे जब यंग था, तो घर पे कभी एसी वगैरह नहीं लगवाते थे। अरे यार ऑफिस चले जाएंगे ना अपन, तो क्या है 5 या 6 दिन तो ऑफिस ही रहना होता है, तो वहां पर एसी है, घर पे क्या लगवाना है, राइट। जब मतलब स्पेशली व्हेन यू आर बैचलर एंड एवरीवन, राइट, तो वो वाला अब क्या है, घर से ही काम करना है तो घर पे एसी लगवाना है, राइट। घर पे भी अच्छा मतलब वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सब चीजें, मतलब सब चीजें अभी लोगों को चाहिए वर्क फ्रॉम होम में, वो ज्यादा चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें जो है वो इस टाइप की डिमांड जो है वो क्रिएट हो रही है। मोर हाउसिंग, बड़े बड़े घर चाहिए लोगों को आजकल, राइट। एंड मोर हाउसिंग डिमांड जो है वो शायद बढ़ेगी, स्पेशली विद वर्क फ्रॉम होम एंड स्पेशली इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस, राइट। तो वो चीज वहां पर एक रियल एस्टेट साइकिल को लोग एज्यूम कर रहे हैं कि थोड़ी सी एक इंप्रूवमेंट आना चाहिए, डिमांड वापस आनी चाहिए, स्पेशली इन टायर 1 टायर 2 सिटीज। तो वहां से भी एक स्ट्रक्चरल बूस्ट मिलना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, काफी एक पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट तो दे ही रही है, राइट। तो वो शायद यहाँ पर अपना डिस्कस हो ही गया है। मार्केट शेयर अगर हम बात करें इंडस्ट्री में, राइट, तो मैंने जैसे बोला था पॉलीकैब हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर केबल्स एंड वायर्स में, 18%, फिनोलेक्स एंड हैवेल्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। इनके ग्रोथ रेट है विच आई यू कैन सी। वॉशिंग मशीन में अभी तो मतलब लॉयड इज वेरी वेरी न्यू, बट LG and Samsung are clear leader with Whirlpool number 3, Godrej Haier, IFB, Bosch and all. So ये बाकी प्लेयर्स हैं यहाँ पे। एयर कंडीशनिंग में वोल्टास इज नंबर 1, लॉयड इज 13 दिया है यहाँ पर। एक्चुअली ये कम होता जा रहा है, लास्ट 2-3 साल में थोड़ा कम हुआ है, राइट। और अभी होपफुली दिट शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग, लेट्स दैट्स व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग, क्योंकि थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग किया है, रीपोजिशन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज किया है अभी भी, लेकिन कंफ्यूजन है। मतलब जैसा मैंने बोला, एक सस्ता ब्रांड से थोड़ा प्रीमियम ले गए सेम ब्रांड नेम के साथ, लोगों के दिमाग में अभी भी वो सस्ता ही है, काफी लोगों के, मेरे में भी ठीक है। तो वर्लपूल भी नाउ एंटर्ड है, तो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। आप देखो कॉम्पीट किसके साथ कर रहे हैं, वोल्टास मतलब स्टार है वो एयर कंडीशनिंग में इंडिया में, राइट। ब्लू स्टार अगेन इंडियन कंपनी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, LG, सैमसंग, तो मतलब बड़े प्लेयरों के साथ यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, नॉट इजी कॉम्पिटिशन टू सस्टेन, राइट। बट मार्केट बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, तो वही लगता है लोगों को कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो और एक अच्छा ब्रांडिंग लगातार देते रहे, फीचर्स वगैरह कुछ देते रहे, तो एक अच्छा वो चीज हो सकती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अप देमसेल्व्स, तो एक मार्जिन वगैरह भी ठीक रहेगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अगर अच्छा दे पाए, हैवेल्स पहले काफी सारा इंपोर्ट होता था, ठीक है, तो क्वालिटी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते थे, अब वो कर पाएंगे, तो शायद ये चीजें इंप्रूव होनी शुरू होंगी, ठीक है। यही सबका अजम्पशन है, और यही इसी थॉट प्रोसेस से शायद कंपनी काम कर रही है। रेफ्रिजरेटर भी अभी लॉयड ने किया है, अभी तक तो कुछ खास नहीं है वहां पर, बट LG और सैमसंग मेजर इनके यहाँ पर प्लेयर हैं जो रेफ्रिजरेटर में, और वर्लपूल जहाँ जो मेजर प्ले करते हैं, इनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा लॉयड को, विच इज नॉट गोइंग टू बी। और टाटा भी एंटर कर गया, वोल्टास भी अभी, वोल्टास एको नाम है ना शायद, बेको या बेको है आई थिंक, राइट। उन्होंने भी वहां पर रेफ्रिजरेटर वगैरह में काफी बड़ी एंट्री ली है, वॉशिंग मशीन में भी बड़ी एंट्री ली है, टाटाज ने भी, राइट। जब मैं वोल्टास का एनालिसिस कर रहा था एक दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करके, तो ये मार्केट भी एक ऐसा आसान मार्केट नहीं है, एज आई सेड कि बिग प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग विद हाई क्वालिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, एंड विद ग्रेट मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, और काफी अच्छा ब्रांड जो है वो प्रेजेंट है। तो मुश्किल है, लेकिन एज आई सेड ओवरऑल मार्केट इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, ठीक है। वो वही बात है। टीवी जो है ये थोड़ा मार्केट खराब हो गया है, जियोमी ने 33% ले लिया है, सैमसंग, LG ये सब छोटे हो गए हैं, राइट। और चाइनीज ब्रांड्स आ लेंगे, तो ये मार्केट मेरे को लगता है कि इज गोइंग टू। और वैसे भी टीवी अब कौन खरीदता है यार, खरीद रहे हैं क्या? टीवी कौन खरीद रहा है, मतलब लैपटॉप से खरीद रहे हैं लोग सब, या स्मार्ट टीवीज अगर वो भी मतलब बड़े स्क्रीन के लिए,
तो पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट होगा। रॉ मटेरियल प्राइस जो है वो ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है कि ये सब आजकल कॉस्ट प्लस बेसिस पे चल रहा है और इजीली पासेबल है, सब कंपनीज एक साथ ही पास करती हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मार्जिन इतने ज्यादा नहीं है इन सब सेगमेंट में कि आप बहुत ज्यादा कॉस्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल प्राइस को अपने अंदर क्या कहते हैं कंज्यूम कर पाए। ठीक है, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मतलब इस टाइप की कंपनी में। तो की सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में? एक ब्रांड होता है, आफ्टर सेल्स सर्विस, ठीक है, वो मुझे लगता है हैवेल्स कैन मैनेज इट वेल बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, काफी सारे इलेक्ट्रिशियंस के साथ इनका टाइप है, राइट। फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस विद लेटेस्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट। और ये जो है मेरे को लगता है हैवेल्स काफी अच्छे से फोकस कर रहा है, आपको जिस तरह से आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट लॉन्चेस इनके। एनर्जी एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एंड एमएनसी विद स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज हैव एन एज, ठीक है, बिकॉज एमएनसीज के ब्रांड है बाहर, बड़ा ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है, तो वो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ज्यादा स्टेबल है, मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्ट। बट ये चारों चीजों पे मेरे को लगता है हैवेल्स इज क्लियरली फोकसिंग। अब ओवरऑल अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं बोल रहा था कि ये इतनी बड़ी मार्केट है, उतनी फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री 12% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर, राइट। होम अप्लायंसेस 15% का लास्ट 4-5 साल में नेक्स्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो अगर 14-15% से कंपनी मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो इतना तो ग्रो करेंगे ना, मतलब अगर मार्केट शेयर चलो नहीं भी लेते, वर्स्ट केस कि भाई लॉयड जो है अगर 7-8% मार्केट शेयर सपोज है उनका और उतने पे रहता है, तो भी 14-15% का ग्रोथ रेट है, विच इज नॉट बैड एट ऑल, राइट। तो इसीलिए ही हैवेल्स ने एक्वायर किया है, राइट। और इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज है उनका वहां पर तो दे हैव एन एज, आई थिंक दे हैव ए बिगर ब्रांड नेम एंड दे हैव एन एज एंड क्वालिटी वगैरह ज्यादा बेटर है, तो वहां शायद 12-15, अगर 12% है तो वहां पर अगर 15 और यहाँ 15, तो 15% से तो कंपनी ग्रो जो है, इस थॉट प्रोसेस से ही ये प्रीमियम है कंपनी, इस थॉट प्रोसेस से ही लोग इसको बाय करते हैं। और ये मतलब एक बहुत अच्छे सेगमेंट में है जो बहुत फास्ट ग्रोइंग है और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, right? Favorable demographic, we are a very young population, right? And we are earning, middle class is rising and overall हमारा जो जीडीपी है वो ग्रोथ रेट है। इलेक्ट्रिसिटी पेनिट्रेशन बहुत फास्ट ग्रो हो रही है इंडिया में। आप हमने पावर वगैरह सेक्टर, टाटा पावर में भी बात किया इस बारे में, आईईएक्स में भी बात किया, तो ये जो पेनिट्रेशन है पावर सेक्टर जो है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और जितना पावर सेक्टर ग्रो करेगा सब इस कंपनी को बेनिफिट है। मतलब नए विलेज में पावर आई, ये कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स वहां बिक सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट। तो जितनी पावर बढ़ेगी हमारी, अब इलेक्ट्रिसिटी 24/7 की बात हो रही है मेजर सिटीज में, उतना इस कंपनी को बेनिफिट है। अंडर पेनिट्रेशन है, अब अगर हम ओवरऑल पावर के कंजम्पशन के हिसाब से भी देखें, पर कैपिटा कंजम्पशन जो है इंडिया में बहुत कम है एज कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज से भी, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज का तो छोड़ ही दो। एक्सपोर्ट्स भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है मेरे को लगता है इंडिया के लिए, स्पेशली अफ्रीकन एंड साउथ एशियन ईस्ट एशियन मार्केट्स। प्रोडक्ट बास्केट जो है वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सब जो है, इन सबको ये मतलब इकोनॉमिक डाउनटर्न का एक नेचुरल हेज बना देता है, क्योंकि इतना डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है, ठीक है। तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है इस सेगमेंट में, ठीक है ना। तो अगर हम पेनिट्रेशन के बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो लो पेनिट्रेशन 65% कलर टेलीविजन पेनिट्रेशन है इंडिया में, रेफ्रिजरेटर का सिर्फ 33% पेनिट्रेशन। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर आप सबके घर पे रेफ्रिजरेटर, आप सोचो कि रेफ्रिजरेटर के बिना काम चल सकता है कि? सिर्फ इंडिया में 33% हाउस होल्ड के पास रेफ्रिजरेटर है, तो कितना बड़ा मार्केट अभी पहले में। वॉशिंग मशीन सिर्फ 12% हाउस होल्ड के पास है, रूम एयर कंडीशन सिर्फ 5% से भी कम लोगों के पास है। तो आप सोचो मार्केट कितना बड़ा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, राइट। मतलब चलो बाकी कुछ कुछ सिटीज में तो वेदर अच्छा है, तो लेकिन नॉर्थ इवन साउथ में, राइट, एयर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग जो है ना सेगमेंट है। रूम एयर कंडीशन का मार्केट 15% से ग्रो एक्सपेक्टेशन है, टेलीविजन 11%, रेफ्रिजरेटर 10%, वॉशिंग मशीन 10% का एक्सपेक्टेड है। तो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन सब सेगमेंट्स में। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना कि चलो एक हैवेल्स एक मेरे को लगता है एक बड़ी कंपनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि दे विल ग्रो बेटर देन दिस। दैट्स व्हाट आई थिंक, द वे दे हैव ऑलवेज डन, मतलब द वे दे आर स्ट्रक्चर्ड, द वे देयर R&D, देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज आर, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर, आई थिंक दे विल डू बेटर देन दिस। बट अगर ऐसा भी करते हैं, तो इतना भी ग्रो करते हैं, तो मुझे लगता है कि 12-15% ऑफ ग्रोथ फॉर दिस कंपनी नेक्स्ट 4-5 years इज नॉट अ बिग डील, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो समरी मतलब ऑब्वियसली इंडस्ट्री फेवरेबल, डेमोग्राफिक है, अंडर पेनिट्रेशन है, तो ये सब बात कर चुके हैं। पीएलआई स्कीम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी अच्छा कर रही हैं। नेगेटिव सेंटीमेंट अगेंस्ट चाइना कैन हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो ये भी एक इंप्रूवमेंट है, मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लेने हैं, राइट। जब मैं आपको याद स्टोरी बताता हूँ, जब मैंने अपना इलेक्ट्रिक शेवर लिया था ना,
तो हैवल्स का सिर्फ इसलिए लिया था, मुझे लगा कि यार ये मेड इन इंडिया होगा, वो मेड इन चाइना था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो हैवल्स कंपनी है, मैं इंडियन कंपनी है यार, ये तो इंडिया में होगा। लिखा नहीं था क्योंकि पहले वो सब था नहीं ना, कंट्री ऑफ ओरिजिन का सिस्टम नहीं था, अभी तो आने लग गया, बट पहले नहीं था, तो वहां पर पता नहीं था कि वो मेड इन इंडिया है या नहीं है, बट सारे बाकी सब चाइनीज ब्रांड्स थे अगर हम मोस्टली। तो यही एक ऐसा प्रोडक्ट था जो इंडियन कंपनी थी, तो मैंने कहा चलो यार इंडियन कंपनी तो ले लेते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस है मेरे अंदर, अकेले नहीं, आई एम श्योर काफी आप सब लोगों में है कि यार चाइना का क्यों लेना है, वैसे भी क्वालिटी का चक्कर रहता है मोस्टली, राइट। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन सपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक सेंटीमेंट है जिसका बेनिफिट इनको मिलेगा, राइट। और डिपेंडेंसी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर जो अभी अच्छा नहीं कर रहा है मुझे लगता है कि, बट काफी सारा एक्सपेक्टेशन है अभी रियल एस्टेट सेक्टर से, तो उसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहा है इनका 3-4 साल में, कि रियल एस्टेट सेक्टर हैज नॉट डन वेल एट ऑल, राइट, 4-5 साल में। और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि काफी सारी कंपनीज की ग्रोथ रेट लास्ट 2-3 साल में बहुत अच्छी नहीं रही जो एक्सपेक्टेड थी, राइट। तो ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी तो काफी बड़ी है, काफी फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली ग्रीन स्टार है यहाँ पे। अब गवर्नेंस, क्रेडिट रेटिंग तो ट्रिपल ए है, राइट। गवर्नेंस, एक और चीज बताता हूँ गवर्नेंस में जो मुझे लगा कि जब मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी और जो मैंने डेटा वगैरह देखा, राइट, सब चीजें देखी, तो काफी एक ट्रांसपेरेंट लगी मुझे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेगमेंट वाइज रेवेन्यू क्लियरली सब चीजें, सेगमेंट वाइज प्रॉफिट मार्जिन, बहुत कम कंपनीज है ना इतने अच्छे से इतना छोटे छोटे सेगमेंट्स में देते हैं, मतलब कई जो कंपनीज है ना वो सेगमेंट भी देंगे तो ऐसे बड़े सेगमेंट कि अरे कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बस अदर्स, ऐसा करके ये इन्होंने काफी अच्छा लाइटिंग अलग ये दिया और क्लियरली बताया कि भाई वी आर नॉट डूइंग वेल हियर, वी आर डूइंग वेल हियर, वी आर डूइंग दिस। और मार्केट शेयर्स वगैरह का डेटा भी खुद ही देते हैं काफी बार, मतलब इनकी अगर आप प्रेजेंटेशंस वगैरह देखोगे तो खुद ही बताते हैं अपनी मार्केट शेयर के बारे में, ठीक है। तो मुझे ना काफी ट्रांसपेरेंसी लगी इस, तो वो मुझे ना काफी पॉजिटिव लगता है कि एक जो मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट है, राइट, विद द डिटेल्स, तो मतलब दे डोंट वांट टू हाइड समथिंग, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे एक गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इनके काफी अच्छे लगते हैं। और अगर हम वैसे भी देखें तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी, ऑलमोस्ट 60% प्रोमोटर है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट देखिए आप, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली देखो 25% के आसपास रहा है, राइट, बीच में कम हुआ बट फिर से अभी 25% के आसपास है। डीआईआईज भी हमेशा एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट अभी 8% के आसपास है। रिटेल में सिर्फ 7.5% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोचो रिटेल इन्वेस्टमेंट कम का क्या मतलब होता है रिटेल, तो मतलब बाकी सब काफी बुलिश है, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर हम मेजर शेयर होल्डर्स भी देखें तो गवर्नमेंट का पेंशन फंड है ग्लोबल 1.92, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 5% के आसपास का है, राइट। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, नालंदा, ये सब बड़े अच्छे एफआईआईज हैं, ये छोड़ो, ठीक है। अच्छा, और बोर्ड प्रोफाइल भी अगर हम देखें तो एक अच्छी बोर्ड प्रोफाइल है। अनिल राय गुप्ता जी जो चेयरमैन एंड एमडी हैं, इनके फादर ने ही ये कंपनी बनाई थी, कीमत राय गुप्ता जी ने, ठीक है। तो वही उनका बेटे हैं और वही उसके चेयरमैन और एमडी हैं, यंग पर्सन, ठीक है। तो मैनेजिंग इट आई थिंक 2014 से ही एमडी नाउ, ठीक है। और बाकी सुरजीत गुप्ता, कुमार गुप्ता, ये सब फैमिली मेंबर्स हैं जो अलग अलग काम मतलब डायरेक्टर्स हैं, राइट। और बाकी एशियन पेंट्स के को प्रमोटर दानी जी, टीवी मोहनदास पई जो हैं, क्या कहते हैं, आईटी इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है इनका। पुनीत भाटिया जी हैं जो कि टीपीजी एशिया के हेड हैं, राइट। तो एक अच्छा बोर्ड लगा मुझे। नम्रता कौल जी हैं, वो डॉशे बैंक की एमडी हैं, राइट। सेबी के फॉर्मर चेयरमैन, वो भी इन्होंने, इनके पास हैं। सिद्धार्थ पंडित जी हैं जो कि लीगल डिपार्टमेंट लॉयर। फिर आशीष भरत राम जो है वो एमडी ऑफ एसआरएफ केमिकल कंपनी है, राइट। ऑब्वियसली काफी सारा इनका केमिकल प्लास्टिक वगैरह का काम है और वो है, तो वहां से वो भी उनके पास है। तो एक मतलब मुझे एक डाइवर्सिफाइड बोर्ड लगा, थोड़ा फैमिली ड्रिवन है, मतलब कुछ कुछ लोग 3-4 लोग हैं फैमिली के, बट एक ओवरऑल और भी लोग हैं, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बाकी जब फैमिली का कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो मोस्टली वो है, ठीक है। रिम्यूनरेशन थोड़ा ज्यादा है, 245 करोड़ रुपीज के आसपास है, 245 करोड़, राइट, नहीं 24, सॉरी 24 करोड़, 24.5 करोड़ रुपीज के आसपास का रेम्यूनरेशन है, विच इज मतलब प्रमोटर भी हैं और सब है, तो मेरे को ठीक लगा। बाकी सीएफओ का भी ऑलमोस्ट 12.9 करोड़ रुपीज के आसपास जो है वो इनका सैलरी है, विच इज हायर। अगर हम वोल्टास के साथ देखा तो 2.7 करोड़ रुपीज है, हायर, बट ऑब्वियसली प्रोमोटर ड्रिवन कंपनीज में थोड़ा ज्यादा होता है, दैट्स फाइन आई थिंक। रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, एम्प्लॉय फीडबैक इज वेरी गुड, 4.0 इज नॉट बैड एट ऑल, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ भी ऐसा क्या कहते हैं नहीं है, हाई सैलरी और थोड़ा फैमिली लेड बिजनेस, बट प्रोमोटर ड्रिवन बिजनेस ना एक्चुअली थोड़े प्रोमोटर का फोकस ज्यादा होता है, तो काफी बार अच्छे भी कर जाते हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो जाता है काफी बार,
बाकी कुछ भी ऐसा कुछ इशू नहीं लगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह, रिव्यूज, मैंने प्रोडक्ट रिव्यूज भी बहुत सारे देखे, तो विच ऑल्सो आई थिंक वॉज वेरी गुड। ठीक है, सो दैट इज ऑल आई हैव। अच्छा, गवर्नेंस का जो रेटिंग है तो बस मतलब ग्रीन, मतलब ऐसा कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम मुझे तो लगा नहीं। कुछ न्यूज वगैरह भी देखी मैंने कि गवर्नेंस, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब कुछ नेगेटिव है क्या, किसी प्रमोटर के खिलाफ कुछ है क्या, नथिंग मेजर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ग्रीन डेफिनेटली होना चाहिए। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हैवेल्स के बारे में आपको कुछ ज्यादा जानकारी आई होगी, समझ आया होगा कि कहाँ पर इनका फोकस है, कहाँ पर क्या ध्यान रख रहे हैं, कहाँ पर और किस तरह की कंपनी है। ठीक है, और मेरा तो मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। मतलब पहले जो सोचता था मैं, उस हिसाब से जब मैंने ज़्यादा डिटेल में गया तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो आपका भी ऐसा हुआ है तो बताइए। और अगर आपको कुछ नेगेटिव पता है हैवेल्स के बारे में, या कोई भी न्यूज़ है, आपने काम किया हुआ है, आपका प्रोडक्ट्स हैं, आपको कुछ खराब प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी है हैवेल्स के बारे में जो आपने सुना है, ठीक है, बहुत ही एक कंज्यूमर ड्यूरेबल ड्रिवन कंपनी है, उसके प्रोडक्ट कैसे लगे आपको, ठीक है, उसका रिव्यूज, उसका सब बताइए नीचे, सो दैट एवरीवन नोज कि क्या है। मतलब जैसे मैंने 2 प्रोडक्ट यूज किए, में मुझे दोनों सेटिस्फैक्शन है उन दोनों में। आपका कोई प्रोडक्ट खराब रिव्यू रहा हो, या आपने कभी काम किया है एज ए एम्प्लॉय, हाउ हाउ डू यू थिंक द कंपनी इज, ठीक है, तो वो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू कमेंट एंड रिप्लाई ऑन दैट एज वेल एंड शेयर विद अदर पीपल एज वेल। तो दैट इज ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। पार्ट 2 के साथ बहुत जल्दी आपके साथ आऊंगा, और उसमें फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन हम कंपनी का डिस्कस करेंगे, एंड कंपैरिजन भी करेंगे फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन में दूसरी कंपनीज के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।